हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह हम आपका क्या निकाल सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि, दर नियतांक और दर समीकरण निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक मेथड पढ़ा था, वक्रीय विधि। वक्रीय विधि में भी फर्स्ट अपन ने देखा था अवकलन समीकरण से। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं दूसरा। वक्रीय विधि में वक्रीय विधि में वक्रीय विधि में भी समाकलित दर समीकरण से वक्रीय विधि में समाकलित दर समीकरण से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपकी आएगी किसके लिए? फर्स्ट, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या ले लिया आपने? ए किसमें परिवर्तित हो रही? बी में। ठीक है, ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, इसके लिए समाकलित दर समीकरण। ठीक, तो समाकलित दर समीकरण को इसमें दो तरीके से लिख सकते हैं। एक, कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो। दूसरा हम लिख सकते हैं एक्स बराबर के टी। ठीक है, तो ये दो समाकलित दर समीकरण है। यहाँ पर ये अभिकारक का साधारण है, ये उत्पाद का साधारण है। तो अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो इसका जो ग्राफ आना चाहिए, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का ग्राफ आता है, यानी अभिकारक का साधारण और टी का ग्राफ आता है, और वो इस तरह का ग्राफ आ जाता है, इसका इस तरह का ग्राफ आ जाता है, तो ये कहां पर काटेगा? ए जीरो पर काटेगा। इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, यानी प्रवणता जो होगी, इसकी जो प्रवणता होगी वो कितनी हो जाएगी? -1। ठीक है, तो प्रवणता बराबर माइनस के। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा ग्राफ ऐसा दिया, मतलब आपको दो चीजें दी जाएंगी टेबल में, एक समय और एक अभिकारक का सामना। इससे आप ग्राफ बनाओ, अगर ऐसा ग्राफ मिलता है तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि n बराबर कितना है? 0। अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 0 है। और इसका जो k है, दर नियतांक k कितना हो जाएगा? माइनस प्रवणता k बराबर माइनस प्रवणता, मतलब कि माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन T2 माइनस T1, ये आपका k हो जाएगा। तो दर समीकरण क्या हो जाएगा? दर समीकरण कुछ नहीं, r बराबर के, ये आपका दर समीकरण हो जाएगा, या साधारण की घात 0, ये आपका दर समीकरण हो जाएगा। ये इस ग्राफ से। अगर ग्राफ आपका x और a, मतलब t और a के बीच में नहीं, आपको दिया है x और t दिया है, ठीक है, टेबल दी है जिसमें उत्पाद का साधन और समय दिया है। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ बनाते हो x वर्सेस t में और ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है, तो इसका मतलब भी आपकी जो अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो कोटि कितनी हो गई? कोटि n बराबर 0। दर नियतांक, इसकी जो प्रवणता होगी वही आपका k हो जाएगा। दर नियतांक k बराबर
क्या हो जाएगा, h2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर प्रवणता। ठीक है, और दर समीकरण, ठीक है, दर समीकरण, ठीक है, तो दर समीकरण क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, दर समीकरण आपका r बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 या r बराबर के। तो आपका ये समाकलित दर समीकरण से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ दे दी। अगर ऐसा ग्राफ है तो आपका क्या हो जाएगा, कोटि कितनी हो जाएगी, शून्य, और दर समीकरण निकालेंगे, दर नियतांक निकालेंगे। अगर ऐसा ग्राफ है तो भी आपका कोटि कितनी हो जाएगी, शून्य, और आपका जो दर नियतांक है और दर समीकरण भी आपको निकाल लिया जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हो गया। अब अपन को डिस्कस करना है किसके लिए, अब अपन को डिस्कस करना है किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए डिस्कस करना है। ठीक, किसके लिए बात कर रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बात कर लेते हैं। सेकंड आपका आएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो माना कि प्रथम कोटि की, माना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को निम्न समीकरण से दिया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ए किस में परिवर्तित हो रही है, बी में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, समाकलित दर समीकरण से, समाकलित दर समीकरण से, समाकलित दर समीकरण क्या बोलता है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए, पहले नेचुरल लॉग के टर्म में कर लेते हैं। तो नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो। ये आपके दो समाकलित दर समीकरण हो गए, एक नेचुरल लॉग और एक लॉग के साथ। अगर अपन ग्राफ बनाते हैं इसके लिए, ठीक है, तो आपको क्या होगा, टेबल दी जाएगी, टेबल में आपका क्या दिया जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टी दिया जाएगा। इसका पहले इन दोनों के बीच में ग्राफ बना के देखना, अगर जीरो ऑर्डर का बन जाता है तो शून्य कोटि की हो जाएगी। अगर वैसा नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, एक और चीज इसमें ऐड कर लेंगे, जो क्या होगा आपका लॉग ए या नेचुरल लॉग ए। जैसे हम लॉग टेबल में लॉग दिया जाता है तो लॉग ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक तो नेचुरल लॉग ए का बना लो, टी के साथ। अगर ऐसा आता है तो यहां पर कहां पर काटेगा, नेचुरल लॉग ए जीरो पर काटेगा। इसका जो स्लोप होगा यानी प्रवणता होगी, प्रवणता किसके बराबर होगी, माइनस के बराबर। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि n बराबर 1 के दर नियतांक के
कितना होगा दर नियतांक की, कितना हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है, आपका हो जाएगा के बराबर माइनस प्रवणता, तो माइनस प्रवणता, ठीक है, प्रवणता क्या हो जाएगी, माइनस लॉग नेचुरल लॉग A2 माइनस नेचुरल लॉग A1 बटे T2 माइनस T1। तो इससे आपका दर नियतांक मिल जाएगा। उसके बाद आता है दर समीकरण, दर समीकरण, तो R बराबर के साधारण A की घात A, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप ग्राफ कैसा बना सकते हो, लॉग के साथ, ये नेचुरल लॉग था, आप 10 के बेस में लॉग के साथ बनाओगे तो वो ग्राफ इस तरह से मिलेगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A, ये T, ये इस तरह से मिलेगा, यहां पर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 हो जाएगा, यहां पर प्रवणता क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303। तो यहां से क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि तो वही हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, वही n बराबर 1, दर नियतांक, दर नियतांक, ठीक है, k क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 प्रवणता, ठीक है। तो ये हो जाएगा k बराबर माइनस 2.303, यहां पर आपका आएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A1, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1, ये आपका क्या हो जाएगा, दर नियतांक हो जाएगा। उसके अलावा क्या मिलेगा आपको, सिंपल सा इतना सा मिलेगा, क्या, दर समीकरण, तो दर समीकरण, ठीक है, दर समीकरण क्या हो जाएगा, R बराबर के साधारण A की घात 1, ठीक है। तो ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हो जाएगा। अच्छा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ बता देता हूं कैसा होता है, समीकरण बता देता हूं, समाकलित दर समीकरण करवाया नहीं है लेकिन याद कर लेना, बहुत कम पूछा जाएगा, कभी गलती से पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका आ जाएगा, थर्ड अपन बात करें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, समाकलित दर समीकरण, समाकलित दर समीकरण, पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है समाकलित दर समीकरण, 1 बटे कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर KT प्लस 1 बटे कंसंट्रेशन ऑफ A0, ये आपका समाकलित दर समीकरण होता है, किसके लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर ऐसा भी ग्राफ नहीं बनता तो आप क्या करेंगे, जो टेबल दी थी किसका, T कंसंट्रेशन ऑफ A, उसके बाद आपने क्या निकाला था, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A, इससे भी काम नहीं चला तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्राफ बनाते हो किसका, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का किसके साथ, T के साथ, वो ऐसा ग्राफ आना चाहिए। यहां पर कहां पर काटेगा, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A0 पर काटेगा, इसकी जो प्रवणता होगी वो क्या हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी, जो प्रवणता होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, यहां से हमको क्या क्या जानकारी मिल जाएगी, यहां से हमको जानकारी मिलेगी, पहली बात तो कोटि, अभिक्रिया की कोटि, n बराबर कितना हो जाएगा आपका, n बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। दर नियतांक, दर नियतांक, ठीक है, के बराबर प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कंसंट्रेशन ऑफ A2
माइनस 1 बटे कंसंट्रेशन ऑफ A1 बटे T2 माइनस T1, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A1 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A2 बटे कंसंट्रेशन ऑफ A1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2, यहाँ पर T2 माइनस T1, ये आपका प्रवणता हो जाएगी या दर नियतांक हो जाएगा किसके लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। उसके बाद दर समीकरण, दर समीकरण, तो दर समीकरण क्या बोलेगा, R बराबर के A के साधारण की घात 2, ठीक है। ये हो जाता है आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तीसरा होता है अर्ध आयुकाल विधि। दूसरी जो विधि अपन बात करें, वक्रीय विधि में भी उसको ले सकते हो, अलग से भी ले लो, पहले अलग से ले लो, उसी के साथ अपन वक्र भी देख लेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या वक्र बनेगा और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या वक्र बनेगा, ठीक है। तो दूसरा जो मेथड है वो है आपका अर्ध आयु काल विधि, ठीक है। तो nth कोटि की अभिक्रिया के लिए nth कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है, T हाफ अनुक्रमानुपाती होता है प्रारंभिक सांद्रण की घात 1 माइनस n की, ठीक है। अब n का मान 0 रखोगे तो A0 को अनुक्रमानुपाती होता है, n का मान 1 रखोगे तो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता, n का मान 2 रखोगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाता है। अब यहां से क्या मिलता है, T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, A01 बटे A02 की घात 1 माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, या तो इनको कंपेयर करके क्या निकाल लो, 1 माइनस n का मान निकाल लो, वहां से आप क्या निकाल लोगे, n निकाल लोगे। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो दोनों तरफ log ले लो, log T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 बराबर, ये सामने आ जाएगा तो 1 माइनस n log A01 A02, तो हमको तो 1 माइनस n निकालना, तो 1 माइनस n बराबर ये अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा log T हाफ 1 माइनस log T हाफ 2, प्रॉपर्टी लगा दी log की, अपॉन में उल्टा कर दिया, इधर हो जाएगा log A01 माइनस log A02, ठीक है। अब n को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1 माइनस log T हाफ 1 माइनस log T हाफ 2 बटे log A01 माइनस log A02, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो n बराबर माइनस, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस, ऐसा भी लिख सकते हैं, log T हाफ 2 माइनस log T हाफ 1 बटे log A01 माइनस log A02,
देखो अगर आपको क्या करना है, प्लस लगाना है तो यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर पलट के लिखना पड़ेगा, और अगर माइनस लगाना है तो एक ही जैसा ऑर्डर लिख देंगे। तो ये आपका अभिक्रिया की कोटि के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, A0 के लिए। अगर ग्राफ दिया जाता है किसमें, टी हाफ और A0 में, ठीक है, वो इस तरह से दिया जाए, इस तरह से, ठीक है। तो अगर ऐसा ग्राफ दिया है तो देखते से ही बोलोगे कि n का मान कितना है, 1 है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी आती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो क्या होता है, टी हाफ अनुक्रमानुपाती होता है A0 की घात 0 के, मतलब सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता। तो अगर टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रण के बीच का जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये n बराबर ये क्या था 0, और यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये अर्ध आयुकाल विधि होती है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया की क्या निकाल सकते हैं, कोटि निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीजें भी निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रारंभिक दर विधि। अगला जो मेथड आता है प्रारंभिक दर विधि, इसमें क्या होगा, अभिकारक का सांद्रण दिया जाएगा और प्रारंभिक दर दी जाएगी, तो उसकी सहायता से अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर अभिकारक एक से ज्यादा ले सकते हैं। अभी तक अपन ने जितनी विधि पढ़ी है उनमें केवल अभिकारक केवल एक था, एक से ज्यादा अभिकारक नहीं थे, लेकिन इस विधि में अभिकारक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है प्रारंभिक अभिक्रिया दर विधि, प्रारंभिक अभिक्रिया दर विधि। ठीक है, तो इस विधि में अभिक्रिया अभिकारक की संख्या एक से अधिक हो सकती है, एक भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक नहीं होगी, एक से अधिक हो सकती है, अब इसमें होता क्या है, कुछ नहीं, आपको एक टेबल दी जाती है जिसमें आपको अभिकारक का सांद्रण दिया जाता है, ठीक है, और अभिक्रिया दर दी जाती है। ठीक है, ये यहां पर मान के चलो ये A1 दिया, ये आपका B1 दिया, ये आपका R1 हो गया। दूसरी बार में इसको A2 कर दिया, इसको B1 ही रहने दिया, इसको परिवर्तित नहीं कर दिया, ये R2 हो जाएगा। अब अभिक्रिया मान लो A प्लस B या C प्लस D बन रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये आपका A2, ये आपका B2, ये R3 कर दिया। ठीक है, माना कि दर समीकरण को मानना पड़ेगा, माना कि दर समीकरण R बराबर K, A की घात अल्फा और B की घात बीटा। A के रिस्पेक्ट में जो कोटि हो गई वो अल्फा हो गई, B के रिस्पेक्ट में जो कोटि हो गई वो बीटा हो गई। अब क्या करेंगे, R1 तो के हमको पता नहीं है, बाद में देखेंगे, A1 की घात अल्फा, B1 की घात बीटा, R2 बराबर के A2 की घात अल्फा, B1 की घात बीटा, B1 तो परिवर्तित नहीं किया था, ऐसा समीकरण हमको लेना है। R3 बराबर
के A2 की घात अल्फा B2 की घात बीटा। तो जब अल्फा निकालना है तो B को सेम रखना पड़ेगा, और जब बीटा निकालना है तो A को सेम रखना पड़ेगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, और ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, तो अल्फा के लिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R2 बटे R1 बराबर के A2 की घात अल्फा B1 की घात बीटा बटे के A1 की घात अल्फा B1 की घात बीटा। इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो R2 बटे R1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बटे A1 की घात अल्फा। या तो इसको कंपेयर यानी तुलना करके निकाल लो अगर निकल जाता है तो, नहीं तो नहीं निकलता तो log R2 बटे R1 बराबर log A2 बटे A1, और जो घात होगी वो सामने रहेगी, तो अल्फा बराबर log R2 बटे R1 बटे log A2 बटे A1 बराबर log R2 माइनस log R1 बटे log A2 माइनस log A1। ठीक है, ये इस तरह से अपन अल्फा निकालेंगे। इसी प्रकार बीटा निकाला जाएगा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, log R3 बटे R2 बटे log B2 बटे B1 बराबर log R3 माइनस log R2 बटे log B2 माइनस log B1। ठीक है, तो ये आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया। अब किसी भी दर समीकरण में मान रख के अल्फा बीटा का के निकाल लेंगे, और फिर आपको अभिक्रिया की कोटि n बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। दर समीकरण तो निकल ही जाएगा, मान रख दोगे, के का मान भी आप दर नियतांक का मान भी निकाल लेंगे। तो ये होती है आपकी प्रारंभिक दर विधि। ऐसी ही क्या होती है, ओसवाल्ट विधि होती है। बस उसमें इतना होता है कि एक अभिकारक का सांद्रण इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है कि उसका दर समीकरण पे कोई या दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अपन ने विधियां पढ़ ली जिसकी सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, दर नियतांक का मान निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इन पर न्यूमेरिकल आते हैं कभी कभार, तो वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये अपने हो गए। इसके बाद अपन सक्रियण ऊर्जा, दैलीय ऊर्जा, ठीक है, अरेनियस समीकरण, ये सारी चीजें अपन अगले लेक्चर में डिस्कस